हे कौन्तेय, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण का तत्व ज्ञान सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ महाराज, ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत टपक रहा है। उनके श्रीमुख से निकलने वाला हर एक शब्द हीरे मोतियों में तोलने योग्य है। और श्री कृष्ण ज्ञान का यह भंडार इतनी उदारता से लुटा रहे हैं कि उसे समेटने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। वाह संजय, तुम्हारा मन तो अर्जुन से पहले ही कृष्ण की लच्छेदार बातों में उलझ गया है। अरे ये कृष्ण बड़ा ही चतुर है। वो जानता है कि अर्जुन को इतनी आसानी से किसी जाल में नहीं फंसाया जा सकता। इसीलिए वो धीरे धीरे जाल फैलाकर गूढ़ बातों के मोती फैला रहा है, ताकि इन मोतियों को चुनने के लालच में अर्जुन को जाल दिखाई न दे और वो उसमें फंस जाए। परंतु महाराज, श्री कृष्ण अपने ही मित्र अर्जुन को किसी जाल में क्यों फंसाना चाहेंगे? संजय, तुम बड़े भोले हो जो कृष्ण को अर्जुन का मित्र समझते हो। भला राजनीति में कोई किसी का मित्र होता है? सब अपने अपने स्वार्थों के मित्र होते हैं। परंतु महाराज, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस युद्ध में श्री कृष्ण की क्या राजनीति है। तुम नहीं समझोगे, मैं बताता हूं। एक ओर कृष्ण की सेना कौरवों के साथ है और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण पांडवों के साथ है। अब चाहे कौरव जीते चाहे पांडव, दोनों तरफ कृष्ण की ही चांदी है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो यही समझेगा कि वो श्री कृष्ण की सहायता से ही जीता है। क्षमा करें महाराज, यदि आपके कहने का अर्थ यह है कि इस युद्ध में श्री कृष्ण का कोई राजनीतिक लाभ है, तो फिर कौरव और पांडव के बीच समझौता कराने के लिए शांति दूत बनकर क्यों आए थे? युद्ध रोकने के लिए उन्होंने इतना प्रयास क्यों किया? शांति का वो प्रयास तो बस झूठा था। मुख में राम राम और बगल में छुरी वाली बात थी। यदि कृष्ण शांति ही चाहता है तो इस समय जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है तो उसे हथियार उठाने के लिए क्यों उकसा रहा है? ये कृष्ण शांति दूत नहीं है, बल्कि एक कुटिल राजनीतिज्ञ है। उसकी दार्शनिक बातों पर मत जाओ, उसकी चाल देखो। वो इस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की शक्तियों का विनाश कराना चाहता है, ताकि इसके बाद वो भरत का एक छत्र सम्राट बन जाए। केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाएं, तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा यह रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं।
यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथी है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है। अर्जुन मैं हूं जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है।